Your today's topic is Hadoop. It is an important part in cloud computing. Okay, तो now we start Hadoop. ठीक से समझना है, अगर किसी को इश्यू है तो वो बता देना कि मुझे हडूप समझ में नहीं आया बेसिकली। तो बेसिकली व्हाट इज़ द हडूप? हडूप क्या आता है? इट इज़ ए अपाचे बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है बेसिकली। ये क्या करता है? ये इट इज़ अपाचे बेस्ड है बेसिकली, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स से क्या मीनिंग है आपकी? दिस इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन जावा। किस में इम्प्लीमेंटेड है? ये जावा लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड है। इट इज़ प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। इट इज़ प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की बात अपन पहले कर चुके हैं। अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपन ने बात की है कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो भी नंबर ऑफ आपके डेटा है बेसिकली वो क्या होगा आपके पास में। ये मेरे पास में क्या है, कोई भी एक सिंपल मेरे पास में एक सेंटर नोड है, तो जो डेटा है वो कहाँ पे नहीं होगा आपके पास में? केवल सेंटर नोड पे नहीं होगा। ये क्या होगा आपके पास में? जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं बेसिकली, उन पे क्या होगा आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका डेटा का स्टोरेज होगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे बेसिकली। तो ये आपको आपके जो हडूप है, हडूप में क्या होगा बेसिकली, आपका जो डेटा होगा कैसे स्टोर्ड होगा बेसिकली? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। जो हडूप में इसको मेंटेन करेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को जो मेंटेन करेगा वो कौन होगा? आपका HDFC, यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मैनेज्ड बाय HDFC। और आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होगा उसी के साथ में क्या होगा पर्टिकुलर ये डेटा होगा, वो क्या होगा आपके पास में हडूप में क्या होगा पर्टिकुलर? जो भी आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका डेटा वो किस में होगा? जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है और आपकी जो साइट है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स हैं, आपके नोड्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, वो क्या हो गए आपके पास में पर्टिकुलर? ये नेटवर्क क्या होगा पर्टिकुलर? जो भी आपकी एक साइट होगी वो क्या हो गई आपकी? क्लस्टर हो गई आपकी। क्लस्टर क्या है बेसिकली? आपके एक कलेक्शन है किसका? आपके जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे जो आपके सिस्टम्स क्या है आपके साथ में कनेक्टेड है, जो ऑल नंबर ऑफ सिस्टम्स है आपको, जब उनको अपन कंबाइन करेंगे तो वो क्या होगा आपका? एक क्लस्टर होगा बेसिकली। तो ये जो क्लस्टर है, इसके बाद में आपका जो हडूप है वो क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या है इसकी? कि जो ये प्रोसेसिंग करेगा कि जो जित आपके पास में, जैसे मेरे पास में कोई भी डेटा है, अगर मुझे उसकी पर्टिकुलर डेटा की कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो उसको क्या करेगा? ये पैरेलली क्या कर देगा? उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और आपके जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके क्लस्टर में वर्क कर रहे हैं उनको क्या कर देगा पर्टिकुलर? ये पार्ट्स उनको डिवाइड कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी क्या होगी? फास्ट होगी। तो इसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी आपकी। और जो इसको ये प्रोसेसिंग जो इसकी हैंडल करेगा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हैंडल करेगा, वो कौन करेगा? इट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस, जिसकी कि अपन बात करेंगे कि आपका मैप रिड्यूस बेसिकली क्या होता है। दैट इज मैप रिड्यूस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हैंडल बाय मैप रिड्यूस। और ये आपके पास में जो डेटा होगा आपके पास में हडूप में, वो कैसा डेटा होगा? एक बिग डेटा होगा आपके पास में। बिग डेटा का आपका नोन होगा व्हाट इज द बिग डेटा। बिग डेटा क्या है बेसिकली? इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा। अब इसमें आपके पास में स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे कि अगर मेरे पास में कोई डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है तो मेरे पास में कैसा है? कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूँ मैं तो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होगा मेरे पास में? कोई भी ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट है तो वो कौन सा होगा मेरे पास में? कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। तो वो पर्टिकुलर क्या होगा मेरे पास में? ये क्या होता है आपका हडूप किसको हैंडल करता है? ये बिग डेटा को हैंडल करता है और सपोर्ट करता है। अब जो इसका आपकी जो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो हडूप है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आपका क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड आपका पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है। तो इसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी वो क्या होगी कि इसमें सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल क्या करोगे? जो भी कस्टमर्स इसको यूज करेगा तो वो क्या करेगा कि जो उसका मॉडल होगा पर्टिकुलर, उसको कैसा रखने की कोशिश करेगा? दैट वन की जो आपका मॉडल है वो कैसा हो? उसका सिंपल प्रोग्रामिंग का मॉडल हो। क्योंकि इसका मॉडल अगर आप जो भी मॉडल यूज करोगे वो क्या होगा? अगर कोई भी उसमें प्रोग्राम्स आप यूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए? सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आपके जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सी है आपके पास में, जो आपका हडूप है उसकी जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपका हडूप है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है। तो उसको आप इजी करने की क्या करोगे? पर्टिकुलर जो भी यूजर होगा वो प्रोग्रामिंग करेगा तो वो जो मॉडल होगा उसको कैसा रखने की कोशिश करेगा? दैट वांट टू इन सिंपल।
इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, जो कि मैंने बताया आपको क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के साथ में ये क्या करेगा, इसकी जो प्रोसेसिंग होगी डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ में किस फॉर्म में होगी, ये आपकी पैरेलल फॉर्म में होगी आपके पास में। पैरेलल फॉर्म में कैसे कि कोई भी आपके पास में, जैसे मेरे पास में कोई भी एक ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है। मेरे पास में जो ऑडियो फाइल है वो कितनी है मेरे पास में, अगर मेरे पास में एक 40 MB की ऑडियो फाइल है, मुझे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है, या फिर मेरे पास में 40 पेजेस की एक ऑडियो फाइल है, उसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है, तो वो क्या करेगा कि जितने भी क्लस्टर में नंबर ऑफ पीसी जिसके साथ में सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं उनको क्या कर देगा, पैरेलली डिवाइड कर देगा। अब इसको जैसे ये पैरेलली डिवाइड करेगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी आपका वर्क है वो 1 by 1 आपके जो भी सिस्टम है एक साथ में क्या करेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स पैरेलली वर्क करेंगे। आपके जो 14 फाइल्स थी, अगर इसने 4 में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा कि वो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास में एक तो फास्ट आपका आउटपुट आएगा और साथ में आपका रिजल्ट भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे क्या होगा, आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड होगा। तो इसलिए जो इसकी वर्किंग होती है वो कैसी होती है, इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। और जो पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ में ये क्या करता है, इसमें लोकल कंप्यूटेशन होता है और स्टोरेज होता है। लोकल कंप्यूटेशन कैसे कि जितने भी इसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स इसमें वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी आपके क्लस्टर में सिस्टम्स हैं उनका जो कंप्यूटेशन इन्वायरमेंट होगा, जो उनका OS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो सबका क्या होगा, बेसिकली वो सेपरेट होगा। तो इनका कंप्यूटेशन क्या होता है, सबका लोकल कंप्यूटेशन होता है कि जो भी इनका क्या होगा, OS होगा वो क्या होगा, सेपरेट होगा। और स्टोरेज भी क्या होगा, इनका सेपरेट स्टोरेज भी होगा। अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बात की थी कि क्या होगा, पर्टिकुलर इनका OS भी इनका सेपरेट है और इनका क्या होगा, जो लोकल मेमोरी है वो भी क्या होगी, इनकी सेपरेट होगी। और जो एक क्या होगी इनके पास में जो सेकेंडरी एक मेमोरी होती है वो क्या होती है, इनकी शेयर्ड मेमोरी होगी, जिसपे भी क्या हो गया, आपके पास में डेटा के रिप्लिकेशंस होते हैं आपके पर्टिकुलर जो भी लोकल OS है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये लोकल कंप्यूटेशन को और स्टोरेज को भी क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है। कौन, आपका Hadoop सपोर्ट करता है बेसिकली। अगर Hadoop की बेसिक डेफिनेशन में कोई इश्यू है, बेसिक इंट्रोडक्शन में कोई इश्यू है तो आप बता सकते हो अभी। नो इश्यू, ओके। तो बेसिकली जो मैंने अभी तक बताया कि क्या है, आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है डिजाइंड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज स्केल डेटा। लार्ज स्केल डेटा क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया था क्या था, बेसिकली वो जो बिग डेटा है आपको क्या कर रहा है उसको, और वो क्या करेगा, ऑन क्लस्टर्स ऑफ कम्युनिटी हार्डवेयर। बेसिकली आपके क्लस्टर क्या थे, यहाँ पे क्लस्टर क्या है, बेसिकली जो आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके वर्क कर रहे हैं आपके पास में डिफरेंट जो भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है वो किस में काउंट कर रहा है, ये क्लस्टर में काउंट कर रहा है। इसको जो क्रिएट किया था वो किसने किया था, डग कटिंग ने इसको क्रिएट किया था और 2005 में किया था। और इसका जो नाम उसने प्रोवाइड किया था कि उसने Hadoop नाम क्यों प्रोवाइड किया था कि वो उसके एक जो सन है उसका एक टॉय, एलिफेंट टॉय था, उससे इंस्पायर होके उसने उसका नाम Hadoop दिया था इसका पर्टिकुलर। अब Hadoop का जो यूज है वो मैंने अभी तक आपको जो बताया कि इसका क्या है, ये डेटा इंटेंसिव टेक्स्ट प्रोसेसिंग करता है बेसिकली। ये असेंबल ऑफ लार्ज जो भी आपके पास में लार्ज डेटा फाइल्स है उनको क्या करेगा, पर्टिकुलर उनको स्मॉल मैंने क्या बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स को क्या करता है, पैरेलली क्या कर देता है, डिवाइड करता है। तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये लार्ज डेटा को क्या करता है, बेसिकली अपन जब मैप और रिड्यूस की बात करेंगे बेसिकली, तो मैप क्या करेगा, आपके डेटा को क्या करेगा कि वो टपल्स में डिवाइड कर देगा। रिड्यूस क्या कर देगा बेसिकली कि वो जो डेटा है उसको किस में फाइंड आउट कर देगा, उसको वापस से क्या कर देगा, उन टपल्स को कंबाइन कर देगा जो उनकी की वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये किसको सपोर्ट करता है, आपके पास में लार्ज जीनोम्स को सपोर्ट करता है, ग्राफ माइनिंग करता है, मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग करता है ये बेसिकली, और लार्ज स्केल सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस करता है। जैसे अपने पास में क्या होता है कि आपके पास में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है या फिर ईबे है, आपकी जो भी सोशल साइट्स है वो किसका यूज करते हैं, Hadoop का यूज करती हैं। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी डेटा होता है उसको क्या करते हैं कि वो उसको मैपिंग करते हैं और रिड्यूसिंग करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे ये सिंपल जो भी आपके Hadoop के कौन कौन से सेक्टर्स में और कौन कौन इसका यूजर्स हैं बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बताया है। अब जो Hadoop का इकोसिस्टम होता है ये अपने सिलेबस में कवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। Hadoop कॉमन है वो क्या कंटेन करता है, जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं आपके सिस्टम्स की और मॉड्यूल्स को वो कंटेन करता है। HDFC अपने सिस्टम में अपने सिलेबस में कवर होगा। HDFC क्या है आपके पास में, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि किसको मेंटेन कर रहा था अपने पास में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये किसको करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को कौन हैंडल करता है, आपका HDFC
HDFC जो हडूप यार्न है, ये क्या है, एक अनदर टाइप का रिसोर्स नेगोशिएटर है बेसिकली। वो भी क्या काम करता है, जो इनकी वर्किंग है, जो आपका यार्न होगा वो वैसी ही वर्किंग किसकी, आपके हडूप मैप रिड्यूस की। मैप रिड्यूस बेसिकली हडूप मैप रिड्यूस क्या करेगा कि ये क्या एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, लार्ज स्केल डेटा को क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब इसकी जो टेक्निक होगी उसकी अपन बात करेंगे कि ये कैसे पर्टिकुलर डेटा है उसको प्रोसेसिंग करेगा। कौन, आपका आपका जो मैप और रिड्यूस है वो कैसे वर्क करेगा। अब जो आपका डेटा है कि आपका डेटा कितना लार्ज हो सकता है, फेसबुक का डेटा आपका पर डे का डेटा कितना होता है, मिनिमम उसको अगर एवरेज काउंट लेते हैं तो उसका 500 TB पर डे का डेटा होता है, याहू का 170 PB होता है, उसके बाद ईबे का भी कितना होता है, ओवर 5 PB। ये डेटा क्या होता है, इसको प्रोसेसिंग के लिए, अब इसको नॉर्मली आपके सिस्टम्स प्रोसेस नहीं कर सकते, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हडूप की रिक्वायरमेंट होती है। और हडूप किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, वो हडूप अब जो डेटा को मैनेज करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, HDFC, और उसके साथ में क्या यूज करेगा, वो मैप और रिड्यूस फंक्शंस के थ्रू डेटा को मेंटेन करता है, उसको पर्टिकुलर फाइल्स में स्टोर करता है। इसकी जो हडूप के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होगी, ये किसको करता है, मस्ट सपोर्ट पार्शियल फेल्यूर को ये सपोर्ट करता है, और मस्ट भी स्केलेबल आपका क्या होना चाहिए। जो हडूप की रिक्वायरमेंट्स है आपके पास में, जो डेटा स्टोरेज के पर्टिकुलर जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं या फिर आपके हार्डवेयर है, वो किसको कैसे होने चाहिए, आपके स्केलेबल आपके एलिमेंट्स होने चाहिए। पार्शियल फेलियर क्या है कि फेल्यूर ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट मस्ट नॉट बी केस ऑफ द फेल्यूर ऑफ द एंटायर सिस्टम, ओनली ए डिग्रेडेशन ऑफ द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। क्या बताया था मैंने कि जो आपके पास में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में आपके पास में डिफरेंट क्या है, एक कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है, आपके पास में क्लस्टर में डिफरेंट सिस्टम्स आपके कनेक्टेड है। इनकेस अगर मेरे पास में पर्टिकुलर ये सिस्टम क्रैश होता है तो क्या करेगा, ये परफॉर्मेंस को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन आपका जो बाकी के सिस्टम्स आपके नोड्स आपके क्लस्टर में वर्क कर रहे हैं उनकी वर्किंग को क्या नहीं करेगा, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी जो भी इसके पास में जो इसने अगर वर्क इसको अलॉट किया था कुछ, तो ये क्या कर देगा, जो यहाँ पे इसका मैनेजर होगा आपके पास में हडूप का, जो इसको मैनेज करेगा, जो अपन बात करेंगे आगे कि कैसे इसको मैनेज करेगा, वो क्या कर देगा, इस डेटा को दूसरे को, जो भी आपके पास में कोई दूसरी नोड है उसको क्या कर देगा, पर्टिकुलर नोड को वो उसको शेयर कर देगा, पर्टिकुलर जो भी डेटा है। स्क्रीन विजिबल है, ओके। कंपोनेंट रिकवरी में क्या होगा, बेसिकली जो कंपोनेंट रिकवरी में क्या मेंशन होगा आपके पास में कि पर्टिकुलर जो भी आपके पास में कंपोनेंट है, आपके पास में जो भी आप एंटायर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो, इनकेस अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो वो भी क्या होगा आपके पास में कि वो आपका पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसकी वजह से आपका जो एंटायर पूरा सिस्टम है वो क्या नहीं होगा, आपका रीस्टार्ट नहीं होगा, उसकी जो वर्किंग होगी वो डिफेक्ट आपकी इफेक्ट नहीं होगी, किसके कारण, पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिकवरी के कारण है, उसके फेल्यूर के कारण। अब स्केलेबिलिटी कैसे, ये क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग रिसोर्सेज शुड बी इंक्रीज लोड कैपेसिटी, और इंक्रीजिंग द लोड ऑन द सिस्टम शुड रिजल्ट इन द ग्रेसफुल डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस फॉर ऑल द जॉब्स। इसमें पर्टिकुलर आपकी जो भी जॉब्स होंगे वो क्या करता है कि ये क्या करता है, उसको पैरेलली डिवाइड कर रहा था। कोई भी सिस्टम में क्या होगा, उसको जो भी नंबर ऑफ सिस्टम आपके अगर ग्रेटर देन होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी आपके पास में, हाई हो जाएगी, कि जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके क्लस्टर में वर्क कर रहे हैं कि जॉब को क्या होगा आपके पास में इजीली और फास्टली क्या होगी, आपकी जॉब एग्जीक्यूट होगी आपके पास में। बेसिक जो हडूप के बारे में, यहीं पे मैंने हडूप के बारे में बताया, जो मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि बेसिकली हडूप कैसे वर्क करता है। ये किस में जो आपको डेटा है उसके लिए मेन, ये जो आपका हडूप है वो किसको यूज करता है, गूगल फाइल सिस्टम्स भी यूज कर रहा है हडूप को। और उसके अलावा आपका मैप और रिड्यूस जो फंक्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, मैप एंड रिड्यूस। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर हडूप कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन दादा राइट इन द हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मैंने अभी बात की है कि ये किस में इंप्लीमेंटेड होता है, बेसिकली वो लैंग्वेजेस की बात कर रहा है कि वो क्या होता है, आपके जो किसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो कोर हडूप कॉन्सेप्ट होते हैं। ये हाई लेवल ओवरव्यू क्या है, बेसिकली कि व्हेन डेटा इज लोडेड ऑन टू ए सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। क्या कर रहा था बेसिकली, अपन किस में बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में। वो डेटा को क्या कर रहा था, ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहा था डिफरेंट नोड्स पे, कि उसकी वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो आपका डेटा है, इनकेस अगर क्रैश भी होती है तो उनकी क्या होती है, बेसिकली रिप्लिकाज होती हैं आपके सिस्टम में, तो वो क्या कर सकता है, इजीली उसको रिकवर कर सकता है आपका डेटा। फॉल्ट टॉलरेंस करता है, कि फॉल्ट टॉलरेंस भी क्या है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे। तो इनकेस अगर आपके डेटा पे किसी भी नोड क्या होती है, आपकी रीस्टार्ट होती है या फिर फॉल्ट आता है, तो जो उसके पास में पर्टिकुलर डेटा था उसकी एक रिप्लिका पहले से ही किसके पास में होगी, या तो मास्टर के पास में होगी या फिर किसी दूसरी नोड के पास में होगी, और आपकी एक फाइल होगी जो आपका पास में एक बेसिकली
जो रिकवरी क्या होगा, बेसिकली रिकवरी डेटाबेस होगा या बैकअप डेटाबेस होगा, उसके पास भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ डेटा होगा विथ अपडेट्स के साथ में अप टू डेट डेटा होगा, वो क्या होता है, स्टोर होता है। जब भी कोई नोड आपकी फेल होती है या रीस्टार्ट होती है तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो आपका मास्टर होगा वो पर्टिकुलर नोड पे जो वर्क आपका अलोटेड था उसको क्या कर देगा, दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, दूसरी नोड को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि आपके जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ नोड्स वर्क कर रहे हैं एज ए क्लस्टर। आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि हडूप क्या होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन ए क्लस्टर। अपन ने अभी बात की थी कि आपके पास में क्या है, एक मेरे पास में ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, इसमें डिफरेंट आपके पास में जो भी सिस्टम्स है वो कनेक्टेड है आपके पास में मास्टर सिस्टम के साथ में। अब क्या होगा कि पर्टिकुलर ये जो डेटा होगा वो किसमें है, क्लस्टर में। अब जो इसमें क्लस्टर में डेटा होगा इसको जो स्टोर करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी आपके पास में, वो होगी आपके पास में हडूप HDFC की, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की। डेटा फाइल्स आर स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स। अभी क्या बात की थी अपन ने, क्या करता है, डेटा को ये पैरेलली प्रोसेसिंग करता है तो उसको क्या कर देता है, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जो जितने भी आपके नंबर ऑफ पार्ट्स है ईच ब्लॉक इज रिप्लिकेटेड मल्टीपल टाइम्स। आपके जो भी पार्ट है वो क्या होते हैं, इसकी रिप्लिकेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट नोड्स पे होती हैं, उनको भी कौन हैंडल करेगा, आपका HDFC हैंडल करेगा। जो आपका जो HDFC है बेसिकली इज ए फाइल सिस्टम रिटन इन जावा बेस्ड ऑन द गूगल फाइल सिस्टम। आपका जो भी है उस पर क्या है, बेसिकली ये आपका रिटर्न है, और ये किस पे बेस्ड है, ये आपके जावा पे बेस्ड है। प्रोवाइड्स रेडिडेंट स्टोरेज फॉर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या करता है, पर्टिकुलर आपके पास में जो भी डेटा होगा किसमें आपके अपन किसको सपोज हैंडूप किसको हैंडल करता है, बेसिकली ये बिग डेटा को हैंडल करता है। तो आपका डेटा होगा वो क्या होगा, बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। तो आपका HDFC किसको हैंडल करेगा, लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट को हैंडल करेगा। HDFC वर्क बेस्ट विद द स्मॉलर नंबर और लार्ज फाइल्स। ये कम फाइल जो आपकी बड़ी फाइल्स हैं उनको किस में डिवाइड करता है, स्मॉलर फाइल्स में डिवाइड करता है। और उसके बाद में क्या करता है, पर्टिकुलर फाइल्स को मैप और रिड्यूस के थ्रू पर्टिकुलर जो भी आपके पास में आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड करता है। कौन, आपका HDFC या फिर आपका हडूप। जो आपकी फाइल्स आपकी स्टोर होती हैं वो किस में होती हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स में आपकी स्टोर होती हैं फाइल्स। पर्टिकुलर जो भी आपके पास में लोकेशन है, आपके पास डिफरेंट क्लस्टर में जो भी लोकेशन है वहाँ पे क्या होगी, पर्टिकुलर फाइल्स स्टोर होती हैं। जो आपकी फाइल्स को ट्रैक करता है वो कौन सी होती है, आपकी नेम नोड जो होगी वो क्या करेगी, पर्टिकुलर ब्लॉक्स को और फाइल्स को स्टोर करती है और उनको मेंटेन करती है। और वो किसको करती है, जो भी आपके जॉब ट्रैकर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगी, वो अपन आगे बात करेंगे कि जॉब ट्रैकर बेसिकली होता क्या है, वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, उनको एक वर्क प्रोवाइड करवाती है। जैसे अपन आगे एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि पर्टिकुलर आपके पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका CEO है उसके पास में उसने कोई भी प्रोजेक्ट एक परचेज किया CEO ने। अब CEO उस पर वर्क थोड़ी करता है, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर उसके नीचे जो भी मैनेजर है उसको क्या करेगा, वो वर्क उसको प्रोवाइड कर देगा। अब वो मैनेजर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वर्क को जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसके पास में या असिस्टेंट मैनेजर है उनको डिवाइड कर देगा। और जो इस असिस्टेंट मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर जॉब को जो भी आपके पास में पर्टिकुलर फील्ड का जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या कर देगा, पर्टिकुलर वर्क को एम्प्लॉय कर उसको डिवाइड कर देगा। अब इसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन कर रहा है, जिसको इसने वर्क प्रोवाइड किया था, जो इसका मेन मैनेजर है आपके कंपनी का CEO, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी CEO के लिए और कंपनी के लिए। और इसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो भी आपके पास में असिस्टेंट मैनेजर है या फिर जो भी उसको पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसकी जो भी प्रोजेक्ट था उसको क्या किया, इसने पार्ट्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट नोड्स को यानी एम्प्लॉयज को इसने प्रोवाइड कर दिया। और वो इससे क्या होगा कि आपके पास में पर्टिकुलर जो वर्क होगा वो इजीली ऑन टाइम क्या होगा आपके पास में कंप्लीट होगा। ये क्या करता है, मल्टीपल मशीन्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मल्टीपल मशीन्स को रिप्लिकेटेड डेटा प्रोवाइड करता है। कौन, आपका HDFC में फाइल कैसे आपकी स्टोर होती है। अब बेसिकली जो डेटा रिप्लिकेशन है वो क्या है, मेरे पास में जो डेटा रिप्लिकेशन होगा ये क्या है, आपके पास में कोई भी इनपुट फाइल है 1 to 5, ये एक इनपुट फाइल है। ये मेरे पास में क्या है, क्लस्टर में डिफरेंट नोड्स है। मेरे पास में एक नोड पे कौन से डेटा स्टोर है, मेरे पास में 2, 4 एंड 5 का डेटा स्टोर है। एक नोड पे मेरे पास में 1, 2 एंड 5 का डेटा 1, 2 एंड 5 का डेटा स्टोर है। यहाँ पे जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो कौन से डेटा का हो रहा है, आपके पास में सेकेंड नंबर ऑफ डेटा का हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, इस नोड पे रिप्लिकेटेड डेटा है, यहाँ भी क्या है, ये रिप्लिकेटेड डेटा है। अब इस नोड के पास में नहीं है, यहाँ फिर से क्या है, आपका रिप्लिकेटेड डेटा है। तो ये क्या होगा, इनकेस अगर ये फाइल मेरी यहाँ से क्रैश होती है, यहाँ से अगर फेल्यूर होता है तो पर्टिकुलर जो डेटा होगा मैं कहाँ से रिकवर कर सकता हूँ, इसको यहाँ से भी रिकवर कर सकता हूँ, यहाँ से भी रिकवर कर सकता हूँ। और आपके सिस्टम में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है, आपके n नंबर ऑफ नोड्स होती हैं बेसिकली। तो उस पर आपके पास में डेटा की क्या होंगी, डिफरेंट कॉपीज आपकी डेटा की स्टोर होती है आपकी डिफरेंट नोड्स पे।
डेटा रिट्रीवल कैसे करेगा पर्टिकुलर, क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन करता है। अपन ने बात की थी कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश होती है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश है, मैसेज पासिंग के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होती है। जैसे अपन ने क्लाइंट सर्वर में बात की थी, तो व्हेन द क्लाइंट वांट्स टू रिट्रीव डेटा, जब भी एक क्लाइंट डेटा को रिट्रीव करने की रिक्वायरमेंट होगी, उसी पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा, उसको एक कॉपी प्रोवाइड कर देगा डेटा की, और उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब आपका जो मेन फंक्शन आता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैप रिड्यूस। बेसिकली क्या होता है, तो अपन बात करते हैं व्हाट इज द मैप रिड्यूस। बेसिकली मैप रिड्यूस आपका वर्क कैसे करता है, और ये पर्टिकुलर जो आपका मैप रिड्यूस का फंक्शन है ये फुलफिल कैसे करेगा पर्टिकुलर मैप एंड रिड्यूस। आपका जो मैप एंड रिड्यूस है, बेसिकली इसकी बात करते हैं तो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, मेरे पास में कोई भी एक, ये मेरे पास में कोई भी एक इनपुट है। अब जो मेरे पास में पर्टिकुलर एक इनपुट है, इसके ऊपर क्या वर्क करेगा, इनपुट क्या है, बेसिकली मेरे पास में एक बिग डेटा है मेरे पास में जो इनपुट के रूप में। अब इसके ऊपर कौन वर्क करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर मैंने बताया था कौन सा फंक्शन आपका वर्क करता है, दैट इज आपका मैप फंक्शन वर्क करेगा। जो आपका बिग डेटा है उसमें मैप फंक्शन आपका वर्क कर रहा है। मैप फंक्शन जो वर्क कर रहा है, बेसिकली मैप क्या वर्क करेगा, बिग डेटा को क्या करेगा, जो आपके पास में एक बिग डेटा क्या होता है, बेसिकली कोई सिंगल डेटा नहीं है, सेट ऑफ डेटा है जो इनपुट के रूप में आ रहा है। ये क्या करेगा, मैप क्या करेगा, बेसिकली उस डेटा को क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा किस में, उसको जैसे ही मेरे पास में कोई भी डेटा है उसको क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, किस में डिवाइड करेगा, टपल्स में डिवाइड करेगा। बेसिकली जो टपल्स होंगे आपके पास में, टपल्स में क्या होता है, आपके पास में की वैल्यूज होती हैं। एक क्या होगी पर्टिकुलर मेरे पास में टपल में, उसकी की वैल्यू होगी पर्टिकुलर जो भी डेटा है मेरे पास में। तो ये क्या कर देगा, पर्टिकुलर जो भी डेटा, तो मैप क्या किया उसने, उसको की वैल्यूज में क्या कर दिया, टपल्स को की वैल्यूज में, आपके पास में टपल या फिर की वैल्यूज में क्या कर दिया, पर्टिकुलर जो भी आपकी इनपुट फाइल्स थी उनको डिवाइड कर दिया आपके पास में। और जैसे ही उनको ये डिवाइड करेगा, इनको डिवाइड करने के बाद में पर्टिकुलर जो डेटा है वो किसके पास में जाएगा, आपके पास में यहाँ पे जो आपके पास में रिड्यूस होगा, रिड्यूस के पास में क्या होगा, पर्टिकुलर आपके पास में डेटा, आपका जो इसका आउटपुट होगा मैप का, वो आउटपुट किसके पास में जाएगा, आपके पास में रिड्यूस के पास में जाएगा। पर्टिकुलर जो भी इसके पास में डेटा था उसने मैप किया, की वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैप किया, तो जो भी इसकी की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग किसके पास में जाएगा, ये रिड्यूस के पास में जाएगा पर्टिकुलर डेटा। जैसे ही ये रिड्यूस के पास में जाएगा, रिड्यूस बेसिकली क्या करेगा कि जो भी इसके पास में डेटा आया है उसको रिड्यूस क्या कर देगा, पर्टिकुलर डेटा को की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वापस से उस डेटा को ऐड कर देगा, कि जिस डेटा की जो की वैल्यूज है उसको अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करेगा। और उस अरेंज कर को क्या करेगा, उसको जो भी नंबर ऑफ की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसके पेयर्स जो भी हैं उसके की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देगा, एक स्टोर कर देगा वेरियस टपल्स में, उसको कंबाइन कर देगा। जो भी डिफरेंट डिफरेंट टपल्स थे उनको कंबाइन कर देगा किसके अकॉर्डिंग, जो भी की वैल्यूज थी। की वैल्यूज क्या है, बेसिकली आपकी जो भी सेम टाइप ऑफ डेटा है। जैसे पर्टिकुलर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में जो इनपुट डेटा था उसमें क्या था, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सीसी के नाम से क्या था, मेरे पास में कोई डेटा स्टोर था क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से। अब इसमें जो मैप ने क्या किया कि इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट मैप था इसमें क्लाउड वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसने यहाँ पे मेंशन किया एक बार क्लाउड है, कंप्यूटिंग कितनी बार है, 2 टाइम्स इसने कंप्यूटिंग है यहाँ पे। इसने भी अपना जो भी मैप था उसने मैप कर दिया की वैल्यूज, ये मैप क्या कर रहा था, टपल और की वैल्यूज में आपको क्या कर रहा था, एक डेटा प्रोवाइड कर रहा था। तो इसने क्या कर दिया, जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज थी क्लाउड एंड कंप्यूटिंग की वो मेंशन की इसने पर्टिकुलर वैल्यूज। और इसके बाद में यहाँ पे भी क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज होगी ये मेंशन करेगा, आपकी किस में मेंशन करेगा, ये की वैल्यूज में मेंशन करेगा। अब आपका रिड्यूस क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी आपके पास में डेटा है, अब इसके पास में कौन सा डेटा होगा, मेरे पास में ये रिड्यूस है, ये तो किसको काउंट करेगा, पर्टिकुलर ये की वैल्यूज को कंबाइन करेगा। कौन सी की वैल्यूज को, इसने अगर क्लाउड को कंबाइन किया है तो क्लाउड कितने टाइम्स हुआ है आपके पास में, यहाँ पे अकर हुआ है आपके पास में कितने टपल्स हैं, 1 3 एंड 2 5 एंड 6। तो ये क्लाउड कितने टाइप मेंशन करेगा, यहाँ पे 6। और आपका जो ये रिड्यूस है ये क्या मेंशन करेगा आपके पास में, कंप्यूट कितने टाइम्स आपकी क्या हुई है इसमें, आपके सिस्टम में पर्टिकुलर इनपुट में कितने टाइम आपकी कंप्यूट इनपुट वर्ड आपका यहाँ पे अकर हुआ है। तो 4 + 3 एंड 2 दैट वन इज 9। तो ये क्या मेंशन करेगा, इज 9। तो बेसिक फंक्शन किसका, आपके मैप एंड रिड्यूस का। अगर इसमें किसी को इश्यू है तो बता सकता है, मैप एंड रिड्यूस फंक्शन में कोई किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। एनिमेशन एंड मैप एंड रिड्यूस का बेसिक फंक्शन समझ में आएगा कि मैप कैसे वर्क कर रहा है, रिड्यूस कैसे वर्क कर रहा है।
अब आपका मैपर जो मैंने अभी तक बताया रीड्स डेटा एज ए की एंड वैल्यूज पेयर्स, जो आपके पास में क्या होगा, पर्टिकुलर डेटा होगा, टपल होंगे, टपल में क्या है आपके पास में की वैल्यूज होंगी, आपके पर्टिकुलर जो डेटा की की वैल्यूज होंगी वो किस में होंगी आपके पास में मैप में होगी, और जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, पेयर्स होंगे, की और वैल्यूज के आपके पेयर्स होंगे। उसके बाद में एक सपल और शॉर्ट आपका फंक्शन इसके बीच में यूज होता है। सपल क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी आपके डेटा है उसको सपल कर देगा कि इस पर्टिकुलर क्लाउड के नाम का डेटा इतने बार था आपके पास में, इसका इतने टाइम्स आपका डेटा रिपीट हुआ है, तो पर्टिकुलर डेटा को किस पे सपल कर देगा, उसको सॉर्ट कर देगा किसके पास में, और रिड्यूस के पास में पर्टिकुलर भेज देगा। जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है आपके पास में, मैप एंड रिड्यूस है। आपका जो रिड्यूसर है वो क्या है, एक यूनिक की को यूज करेगा और उसके साथ में आपका जो भी डेटा है उसको क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्ड काउंट की बात करता हूँ, मेरे पास में एक इनपुट है, वो क्या है मेरे पास में, डियर बियर रिवर कार, कार रिवर डियर, डीर कार एंड बियर, ये मेरे पास में क्या है, पर्टिकुलर कोई भी मेरे पास में इनपुट है। अब सबसे पहले आपके पास में क्या होगी, पर्टिकुलर जो डेटा था जैसे ही किसके पास में जाएगा, स्प्लिट होगा या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद जैसे ही मैप के पास में गया, मैप क्या करेगा, मेन फंक्शन कौन सा है अपने पास में, हडूप में वो मैपिंग है। अपन मैप की बात करें, मैप क्या करेगा, इसको डिवाइड कर दिया इसने, ये जितनी टाइप्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसने मेंशन कर दिया, ये क्या है आपके मैप्स हैं। अब मैप के बाद में क्या होगा, ये सप्लिंग है आपका और रिड्यूसिंग है बेसिकली। तो जैसे सप्लिंग क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो भी डेटा था उसको क्या कर रहा है, सपल कर रहा है, वो एक टाइप के डेटा को एक जगह कंबाइन कर रहा है बेसिकली। और इसके बाद में जो आपका क्या है मेन फंक्शन, सेकंड मेन फंक्शन क्या है आपका, रिड्यूसिंग है, रिड्यूस है आपका, रिड्यूसर है, रिड्यूसर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डेटा को की वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक जगह कंबाइन कर रहा है, और उसके बाद में क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक फाइनल रिजल्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका रिड्यूसर आपको फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ मैप एंड रिड्यूस। अगर इसमें किसी को इश्यू है मैप एंड रिड्यूस में तो बता सकता है। अब इसके जो इसका क्लस्टर होता है बेसिकली क्या है, नेम नोड यूज करता है, सेकेंडरी नेम नोड यूज करता है, डेटा नोड्स यूज करता है, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर यूज करता है बेसिकली। जो आपका नेम नोड है वो क्या करता है, आपको मेटा डेटा को, जो आपका एक सीईओ को वो किसको हैंडल करेगा आपके पास में, मेटा डेटा, इट इज होल्ड्स द मेटा डेटा ऑफ द HDFC यानी Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है बेसिकली, परफॉर्म्स हाउसकीपिंग फंक्शंस फॉर द सिंपल नेम नोड। जो भी इसके पास में एक बार क्या कर दिया इसने, डेटा इसको अलॉट कर दिया, उसके बाद में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेटा कैसे वर्क कर रहा है। डेटा नोड क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी, जो भी HDFC के ब्लॉक्स है उनको स्टोर करेगी, कौन, आपकी डेटा नोड। अब जॉब ट्रैकर क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो आपके पास में मैप रिड्यूस का जो जॉब्स होंगे उनको कौन मेंटेन करेगा, आपका जॉब ट्रैकर। और टास्क ट्रैकर बेसिकली क्या करेगा, इट इज मॉनिटर द इंडिविजुअल मैप एंड रिड्यूस टास्क। जो भी इसने डिफरेंट एम्प्लॉयज को जो मैंने एग्जांपल दिया था वो किस में आएगा आपके पास में, टास्क ट्रैकर में आएगा। ये नेम नोड, व्हाट इज द नेम, स्टोर द HDFC फाइल्स सिस्टम इंफॉर्मेशन इन ए एस इमेज, अपडेट्स to a file system, add, remove, blocks, do not change the FS image file. They are instant return a log file. When starting, the name node loads the FS image file and then applies the changes in the log files. अब आपके जो पर्टिकुलर जो आपकी सेकेंडरी नेम नोड होगी वो क्या करेगी, नोट ए बैकअप फॉर ए नेम नोड, periodically reads the log files and applies the changes। जो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं उसको कौन अप्लाई करेगा, आपकी सेकेंडरी नोड अप्लाई करेगी, पर्टिकुलर जो भी आपकी मेन डेटा फाइल है। व्हाट इज द जॉब ट्रैकर, जॉब ट्रैकर डिटरमाइंस द एग्जीक्यूशन प्लान फॉर द जॉब। जॉब क्या है बेसिकली, जो भी आपकी एक टास्क आई है आपके सिस्टम में, असाइन इंडिविजुअल टास्क, और कौन आपका जो जॉब ट्रैकर है वो एम्प्लॉयज को क्या असाइन करेगा, एक पर्टिकुलर टास्क उनको असाइन करेगा। जो आपका टास्क ट्रैकर है वो क्या है बेसिकली, एक एम्प्लॉय है, कीप ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए इंडिविजुअल मैपर एंड रिड्यूसर। ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो भी टास्क इनको अलॉट होगी उस टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, दैट इज टास्क ट्रैकर।